दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर पर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बैंक इन दिनों एफडी और आरडी पर ब्याज दरों में लगातार कमी कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप किसी दूसरे विकल्प में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास केवल 14,976 रुपये में पावर सेक्टर की कंपनी विद्या वायर्स में हिस्सा खरीदकर कमाने और कमाई बढ़ाने का मौका है। पूरी खबर हम विस्तार से आगे आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल 3 दिसंबर से विद्या बायर्स का आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है। जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस कंपनी और उसके आईपीओ के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसा लगाकर पैसा कमाने का एक मूल मंत्र है। पहले उसके बारे में जानिए जहां पर आप पैसे लगाने जा रहे हैं, फिर उसमें पैसा लगाने के बारे में फैसला कीजिए तो आप फायदे में रहेंगे। तो पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। तो वाइंडिंग और कंडक्टिविटी से जुड़े प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है विद्या वायर्स। कंपनी के प्रमुख उत्पादों में एनिमेल्ड कॉपर वायर, कॉपर बसबार, पीबी रिबन और पेपर कवर्ड स्टिक्स शामिल है। यह उत्पाद बिजली उत्पादन, पावर ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल उपकरणों और इंजीनियरिंग सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं। कंपनी की 80% से ज्यादा आय सिर्फ 3 प्रमुख उद्योगों पावर और ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल और जनरल इंजीनियरिंग से आती है। कंपनी 1981 से कारोबार कर रही है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ निवेश के लिए 3 दिसंबर को खुल रहा है और 5 दिसंबर को बंद होगा। यानी 3 दिसंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक आप इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बैंड ₹48 से लेकर के ₹52 प्रति शेयर है। 288 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 288 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 288 गुने 52 यानी 14,976 निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 3,744 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 1,94,688 निवेश कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं विद्या बायर्स और उसके आईपीओ की। कंपनी इस आईपीओ से करीब 300 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें करीब 274 करोड़ रुपए के ताजा शेयर बिक्री के लिए जारी किए जाएंगे, यानी 274 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेगा। वहीं ओएफएस यानी ऑफर गुड सेल के तहत कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के करीब 26 करोड़ रुपए का शेयर बेचा जाएगा। मतलब 26 करोड़ रुपए कंपनी में अपना हिस्सा बेचने वाले कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेगा। दोस्तों, किसी भी कंपनी के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है और पैसा वापस करने यानी पैसा रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ के शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं और शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते समय इन जरूरी तारीखों को याद रखना चाहिए। आगे हम विद्या वायर्स के आईपीओ से जुड़ी इन महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में आपको बताएंगे। तो आईपीओ अलॉट की तारीख है 8 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 9 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 9 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 10 दिसंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इशू में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है पेंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स और आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है एमयूएफजी इनटाइम इंडिया। कंपनी ताजा शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते समय इसका भी ध्यान रखना जरूरी होता है। तो यह कंपनी फ्रेश इशू से जुटाई गई 140 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडियरी यानी एएलसीयू में नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कैपिटल खर्च की जरूरतों के लिए फंडिंग पर खर्च करेगी।
100 करोड़ रुपए का इस्तेमाल दो कंपनी द्वारा लिए गए सभी या कुछ बकाया उधारों को पूरा या कुछ हिस्सा चुकाने या प्रीपेमेंट पर करेगी और बाकी रकम का उपयोग सामान्य कारपोरेट आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा। दोस्तों, यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सभी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाए। हालांकि सेविंग्स अकाउंट आप बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देने का दावा करते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा जिसे ऑनलाइन भर देना होता है। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात जरूर करें। अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक आईपीओ में पैसा लाकर पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है, निवेशकों को आकर्षित करती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है। साथ ही कंपनी को अपने व्यवसायिक संचालन का विस्तार करने में और भी सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी आईपीओ में पैसा लगाकर पैसा कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ में पैसा लगाकर निवेशक पैसा कैसे कमाते हैं। जिस कीमत पर आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है तो जो बढ़ी हुई कीमत होती है वही निवेशकों का रिटर्न होता है, निवेशकों की कमाई होती है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गई तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है या प्रति शेयर रिटर्न है। हालांकि शेयर बाजार में खरीद बिक्री करते समय कई तरह की फीस और शुल्क देने होते हैं, तो इन फीस और शुल्क की वजह से आपके रिटर्न पर असर पड़ सकता है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप इस आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं क्यों। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।